ओम शांति। आज का मुरली 2:7-20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और करानी है। प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? उत्तर, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं, हम बाप से सुनते हैं। देही अभिमानी हो सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है। वह कब हो जाएगी? सिर्फ शांति। फिर सुख भी चाहिए। तुमको शांति में रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन राजा को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। यहाँ पर कितने भी कोई में दैवी गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। कतई काउके केउ बोले जे बा ए देवतुल्य, एर मध्य अनेक दैविक गुण आछे, तबु तो ताके देवता बोला जाए ना। देवता होते ही हैं स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्य को स्वर्ग का पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। यह भी भारतवासी ही जानते हैं, कारण भारते स्वर्ग नरक ये सब शब्दगुलो व्यवहार करा है। विदेशे तो और स्वर्ग नरक बोले ना। तो तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। यह भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे, उन्होंने चित्र भी भारत में ही है। भारते देवतारा राज्य करते तो तादेर चित्र भारते ही आछे। यह कख है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। एनारा कारा ये देवी देवतारा? एनारा होच्छेन आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर भल करके उन्होंने चित्र बाहर में ले जाते हैं पूजा के लिए। बाहर कहाँ भी जाते हैं तो जाकर वहाँ मंदिर बनाते हैं। हयतो विदेशे निये गेल लक्ष्मी नारायण चित्र पूजा करवार जन्य, तो ओखाने जे मंदिर बनाए। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो अपने चित्र को ही पूजा करते हैं। जिन जिन गांव पर विजय पाते हैं वहाँ चर्च आदि जाकर बनाते हैं। जरा ख्रिश्चान तारा जे जे ग्रामे गेल, जे जे तादेरके शोनालो, शोनानोर पर तारपरे तादेरके आयत्ते आनते पारलो, तारा मेने निल, तादेर भाषण शुने, तो तखन सेखाने चार्च बनिए दें। हर एक धर्म के चित्र अपने अपने हैं पूजा के लिए। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे। अपने को अलग समझकर उन्हों की पूजा करते थे। तखन आमरा जानताम ना जे आमराई कोनो एक समय सत्यजुगे देवी देवता छिलाम। तो मने करताम देवतारा आलादा, आमरा आलादा, ताई देवतादेर आमरा पूजा करताम। और धर्म वाले पूजा करते हैं तो जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है, हम क्रिश्चियन हैं अथवा बौद्धी है। अन्यान्य धर्मेर लोकेरा तो जाने आमादेर धर्म स्थापक के, तारा कबे एसेछिलेन, तो निजेदेरो सेई रकमई बोलेन तारा जे आमि अमुक धर्मे। यह हिंदू लोग अपने धर्म को ना जानने कारण अपने को हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं देवताओं को। निजे के बोले जे आमि हिंदू धर्मे और पूजा करे देवतादेर, देवतादेर तो देव धर्म। यह भी नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं।
দেব ধর্ম আর হিন্দু ধর্ম দুটো তো আলাদা হলো না। তো পূজা করে দেবী দেবতার আর বলে যে আমি हिंदू धर्मेर। हम अपने बड़ों को पूजते हैं, क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को पूजते हैं। भारतवासियों को यह पता नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, वो किसने और कब स्थापन किया था। भारतवासीरा जाने ना যে আমাদের ধর্ম কোনটা, সেই ধর্মকে কবে কিভাবে স্থাপন করেছিলেন। बाप कहते हैं यह भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्राय लोप हो जाता है तब मैं आता हूँ फिर से स्थापन करने। ওই জন্য পুনর্স্থাপনার্থে ঈশ্বর পৃথিবীতে আসে। তো যখন এই ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে যায়, চিত্র তো আছে কিন্তু চরিত্রে যখন প্রায় দৈবী গুণ চলেই যায়, তো তখন বাবা আবার আসেন নতুন করে এই ধর্ম স্থাপন করার জন্য। तो योग ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, पहले कुछ भी नहीं जानते थे, बिगड़ समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते रहते थे। आगे तो আমরা জানতাম না, তো আমরা না জেনে তখন আমরা কি করতাম, ভক্তি মার্গে এই দেবতাদের চিত্র নিয়ে পূজা করতাম। अभी तुम जानते हो हम भक्ति मार्ग में नहीं है, এখন আর আমরা ভক্তি মার্গে নেই। তখন তো না জেনে, জ্ঞান তো ছিল না, না জেনে কিছু করতাম। এখন তো আমাদের মধ্যে জ্ঞান এসে গেছে। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषण और शूद्र कुल बालों में रात दिन का फर्क है। এখন আমরা বুঝি যে এখন বাবা এসে আমাদেরকে ব্রাহ্মণ বানিয়েছেন, আর আগে আমরা শূদ্র ছিলাম। তো এই ব্রাহ্মণ কুল আর শূদ্র কুলের মধ্যে কত অন্তর এখন আমরা বুঝতে পারি। वो भी इस समय तुम समझते हो, सतयुग में नहीं समझेंगे। এখন আমরা বুঝছি, সত্যযুগে গিয়ে যখন আমরা দেবী দেবতা হয়ে যাব তখন তো এইসব কথা আমাদের মনে থাকবে না, তাই বোঝার প্রশ্ন নেই। इस समय ही तुमको समझ मिलती है, बा आत्माओं को समझ देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं, यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। रावण राज्य ना, तो এত জনসংখ্যা হয়ে গেছে আর মানুষ কি করছে, এখানে লড়াই ঝগড়া এতে ফেসে আছে। यह है कि कांटों का जंगल, জঙ্গলে যেমন বন্য পশু বন্য জন্তু জানোয়ার তারা যেমন লড়াই দাঙ্গা করে, তো এইরকমই এখন এই পুরানো দুনিয়া এ তো একদম নরক হয়ে গেছে, কাঁটার জঙ্গল। এখানে মানুষরাও তাই করছে, জানোয়ারদের মতন লড়াই করছে। तुम जानते हो हम भी कांटे थे, अभी बाबा हमको फूल बना रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। যারা কাঁটা অর্থাৎ যারা পতি, যারা বিকারী, তারা খুশবুদার ফুল মানে দেবতাদেরকে নমস্কার করে, তাদের কাছে মাথা নত করে। यह राज अभी तुमने जाना है, हम सो देवता थे जो फिर आकर अब खुशबूदार फूल অর্থাৎ ব্রাহ্মণ बनी है। আমরা তো আগে দেবী দেবতা ছিলাম, এখন সঙ্গম যুগে আমরা আবার করি খুশবুদার ফুল অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হয়েছি। बाप ने समझाया है यह ड्रामा है, এটা তো नाटक। आगे यह ड्रामा बायोस्कोप आदि नहीं थे, यह भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो, बच्चे भी समझ सकते हैं। बाबा বলছেন আগেকার দিনে এই নাটক করা, তারপর বায়োস্কোপ ফিল্ম এগুলো সব ছিল না, এইগুলো তো এখন হচ্ছে। কেন হচ্ছে না, বাবা এই উদাহরণগুলো দিয়ে আমাদের বাচ্চাদেরকে সহজে বুঝাতে পারবেন। আমরা বাচ্চারাও এখন বুঝতে পারছি। यह साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना। बुद्धि में यह सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे जो फिर वहाँ काम में आएंगे। এখানে যারা সায়েন্টিস্ট তারা এই সায়েন্সের সংস্কার সত্যযুগে নিয়ে যাবে, যে ওখানে সেটা তাদের কাজে আসবে। কারণ মহল বানানো হবে, কত সুন্দর ডেকোরেশন হবে সব কিছু, তো সায়েন্টিস্টরা তো এগুলো বানাবে। दुनिया कोई एकदम तो ख़त्म नहीं हो जाती, संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं, विमान आदि भी बनाते हैं। जो जो काम की चीज़ें वहाँ के लायक है वह बनती है।
ওখানকার বিমানকে পুষ্পক রথ বলা হয়। তো বলছেন যে ওখানে যে যে জিনিসগুলো কাজে ওখানকার যোগ্য, ওখানকার প্রয়োজনীয়, সেগুলো তৈরি হবে ওখানে। स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं, परंतु स्टीमर तो वहाँ काम में नहीं आएंगे। स्टीमर ওখানে কোনো কাজে আসবে না, भले कोई ज्ञान लेवे या ना लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। এখানে কেউ তার জ্ঞান থাকুক আর নাই থাকুক, ওখানে গিয়ে এই স্টিমার বানানোর সংস্কার কাজে আসবে না। এইরকমই যে সংস্কারগুলো কাজে আসবে না সেগুলো কাজে আসবে না। वहाँ स्टीमर्स आदि की दरकार ही नहीं, ड्रामा में है नहीं। हाँ, विमानों की, बिजलियों आदि की दरकार पड़ेगी। वह इन्वेंशन निकलते रहते हैं, वहाँ से बच्चे सीख कर आते हैं, माने विदेशी तारा जो कत रकमेर आविष्कार करे आमादेर भारतीयरा विदेशे गेले ओइखान थेके शिखे आसे। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही हैं, तुम जानते हो। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। बाबा हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। আমরা স্বর্গবাসী হওয়ার জন্যই পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ করছি। पहले नरकवासी थे, मनुष्य कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में हैं यह नहीं समझते। बुद्धि का ताला नहीं खुलता। क्यों मारा गेले लोके बोले जो आमाके स्वर्गवासी হয়েছে, তো তাহলে এতদিন তিনি নরকে ছিলেন, তার সাথে আমি ছিলাম, তাহলে আমি এখনো নরকে আছি। তো বাবা বলছেন বুদ্ধির তালা খোলে না, এসব কথাগুলো বোঝে না। तुम बच्चों को अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता है नंबर वाइज, क्रमानुसार तुम्हारे बुद्धि ताला खुलছে धीरे धीरे। ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। বলছেন তালা তাদেরই খুলবে যারা বাবার শ্রীমত অনুসারে চলবে এবং পতিত পাवन बाबा के याद করবে। बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं। टीचर है ना, तो टीचर जरूर पढ़ाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना उच्च पद पाएंगे। टीचर माने बाबा, और बाबा जा पढ़ाচ্ছেন तार संगे जार যত কানেকশন হবে সে তত উঁচু পদ পাবে। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है। जानते हैं बैरिस्टर पढ़ाते हैं, यहाँ बाप पढ़ाते हैं। বলছে লৌকিক দুনিয়া যারা পড়ে তারা তো জানে, হয়তো কেউ ল কলেজে পড়তে গেছে, জানে যে আমাকে ব্যারিস্টার পড়াচ্ছেন, আমি ব্যারিস্টার হব। এখানে তো আমাদেরকে বাবা পড়াচ্ছেন। यह भी भूल जाते हैं क्योंकि नई बात है ना। देह को याद करना तो बहुत सहज है, ठीक ना। देह के याद करो तो किछु कठिन ना। तो घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है। हम आत्मा हैं यह को भूल जाते हैं। हम आत्माओं को बाप समझाते हैं। हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप तो जानते हैं हम परमात्मा हैं। आत्माओं को सिखलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ और आत्माओं को बैठ सिखला। बाबा तो जाने जे बाबा परमात्मा, तो আমাদেরকে শোনাচ্ছেন যিনি তিনি পরমাত্মা। তো তিনি বলছেন আমাদেরকে, তিনি বলছেন তুমি নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে অন্য আত্মাদেরকে শেখাও। यह आत्मा कानों से सुनती है, सुनाने वाला है परम पिता परमात्मा। আমরা জানি যে আত্মা এই শরীরের অর্গানসগুলো দিয়ে কাজ করে, কান দিয়ে শোনে, চোখ দিয়ে দেখে, মুখ দিয়ে বলে। তো আত্মাই কান দিয়ে শোনে, কিন্তু सुनाने वाला के परम पिता परमात्मा। उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे, ताके परम पिता परमात्मा बोला है। तुम जब किसको समझाते हो तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है। आत्मा को यह सुनाता हूँ। ये प्रैक्टिस करा, चिंतन करा जे आमी आत्मा, आमी आत्मार मध्य ज्ञान आछे, आमी आत्मा के ज्ञान सुनाচ্ছি। हमने बाबा से जो सुना है वह आत्माओं को सुनाता हूँ। आमी बाबार काछ থেকে যে জ্ঞান শুনেছি সেটাই আমি আত্মাদেরকে শোনাচ্ছি। यह है बिल्कुल नई बात। तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो।
বাবা বলছেন তোমরা যখন কাউকে পড়াও তো তখন তোমরা দেহি অভিমানী হয়ে পড়াও না, ভুলে যাও। मंजिल है ना, बुद्धि में यह याद रहना चाहिए मैं आत्मा अविनाशी हूँ। এটাই তো আমাদের লক্ষ্য না, যে আত্মা নিশ্চয় করা। তো বাবা বলছেন যে এই কথা বুদ্ধিতে রাখতে হবে যে আমি আত্মা অবিনাশী। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा पाठ बजा रही हूँ। আমি আত্মা, আমার কর্ম ইন্দ্রিয়, চোখ, কান, নাক, মুখ, হাত, পা, এগুলোকে আমি আত্মাই কন্ট্রোল করি। तुम आत्मा शूद्र कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में जाएंगे, वहाँ शरीर भी पवित्र मिलेगा। हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई हैं, भाई को पढ़ाते हैं। बाबा बोलবেন যে আমি বাচ্চাদেরকে পড়াচ্ছি, কিন্তু আমরা তো বলতে পারবো না যে আমি বাচ্চাকে পড়াচ্ছি। আমরা কি বলবো যে আমি आत्मा, तो আমরা आत्मा भाई भाई, तो আমি ভাইকে পড়াচ্ছি। आत्मा को ही समझाते हैं, आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। यह बड़ी महीन बातें हैं। এই কথাটা বুঝতে হবে, এটা খুব সূক্ষ্ম কথা, যে শরীর দ্বারা আমরা, শরীরকে তো আমরা চালাই, কিন্তু কে চালায়? আমি आत्मा চালাই। स्मृति में नहीं आती है, आधा कल तुम देहो अभिमान में रहे, इस समय तुमको देही अभिमानी हो रहना है। अपने को आत्मा निश्चय करना है, आत्मा निश्चय कर बैठ। ওই জন্য সারা দিনেও কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্র্যাকটিস করা, সেকেন্ডের জন্য হলেও, মিনিটের জন্য হলেও, তো তখন প্র্যাকটিস করা যে আমি আত্মা, আমি অতি সূক্ষ্ম বিন্দু, আমি প্রকাশ করুন। হ্যাঁ, এরকম বারবার যদি প্র্যাকটিস করা যায়, আমার সামনে আমি যাদেরকে দেখছি ও আত্মা, ওরও ভ্রুকুটির মাঝে আত্মা আছে, প্রকাশ স্বরূপ, এরকম যদি বারবার প্র্যাকটিস করা যায়। आत्मा निश्चय कर सुनो, परम पिता परमात्मा ही सुनाते हैं, तब तो कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। যদি আত্মার পরমাত্মা একই হতো তাহলে কি আর এইটা বলা হতো যে आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल? वहाँ तो नहीं पढ़ाता हूँ। হ্যাঁ, শান্তি ধামে তখন তো বাবা আমাদের আত্মাদেরকে পড়ান না, সত্য যুগেও বাবা আমাদেরকে পড়ান না। यहाँ ही आकर पढ़ाता हूँ, কলি যুগের অন্তিমে, সত্য যুগের আদিতে, संगम যুগে এসে বাবা আমাদের পড়ান। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है, यह बाप तो है सुप्रीम आत्मा। আমাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব শরীর আছে, কিন্তু বাবা তো परम आत्मा, सुप्रीम आत्मा, उनको शरीर है नहीं। उनकी आत्मा का ही नाम है शिव। जानते हो यह शरीर हमारा नहीं है, मैं सुप्रीम आत्मा हूँ। बाबा बोलছেন, बाबा যে ब्रह्मा बाबा शरीरे प्रवेश करें तो बाबा तो जानें যে এই शरीर तो बाबा नয়, बाबा तो परम आत्मा। मेरी महिमा अलग है, हर एक की महिमा अपनी अपनी है ना। गायन भी है ना, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। वह ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद सुख शांति का सागर है। बाबा बाबा सत्य, बाबा चैतन्य एवं बाबा आनंदेर सागर, सुखेर सागर, शांति सागर। यह है बाप की महिमा। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है। हमारे बाप के पास यह कारखाना है, यह मिल है, नशा रहता है ना। जार बाबा अनेक बड़ पदे आछे, कारखानार बड़ मालिक कि बड़ बड़ मिल आछे, तो बाच्चार तखन नेशा थाके ना जे आमार बाबार ये सब प्रॉपर्टी आछे। बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है, भविष्यते बच्चा ओई प्रॉपर्टीर मालिक हो जाए। और यह प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है। बाबा जो प्रॉपर्टी दीते एसेछेन ये प्रॉपर्टी तो एक बार मिले। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सुना। तुम आत्माएं हो तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो। आत्मा तो आसले अमर, आत्मार कखनोई मृत्यु है ना, आत्मा अविनाशी। प्रेम के सागर भी बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं। यहाँ तो
कितना लड़ते झगड़ते हैं। ये कलिजुगी दुनिया मानुष कत लड़ाई झगड़ा करे, प्रेम में और ही घोटाला करता है। बाप आकर विकार बंद कराते हैं तो कितना मार पड़ती है। दुनिया तो नामे ही प्रेम। बाबा बोलছেন যেই बाबा এসে विकार बंध করে দেন, দুনিয়াতে মানুষের কি বিশ্বাস যে বিকারে যাওয়াটাই প্রেম। बाबा এসে যেই বন্ধ করে দেন तो তখন কত মার খেতে হয়। बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो विक्रम किए हैं वो को बताओ तो हल्का हो जाएगा। बाबा ওই জন্য বলেন যে বাবার কাছে বাচ্চা এলে বাবা বলেন তুমি যা কিছু পাপ করেছো বিকর্ম করেছো সেইগুলো বাবার কাছে বলে দাও तो तुम्हें हल्का हो जाए। इसमें भी मुख्य विकार की बात है। मुख्य विकार माना काम विकार कथा। बाप बच्चों के कल्याण पर पूछते हैं, बाप को ही कहते हैं हे पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है। क्यों क्रोध करे ताके पतित बोलबे ना, क्यों लोभ करे ताके पतित बोलबे ना, किन्तु काम विकारे गेले ताके पतित बोला है। यह दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित है, 5 तत्व भी पतित हैं। वहाँ तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाया नहीं पड़ सकती। এখন তো आसुरी पृथ्वी, এখানে দেবতাদের ছায়াও পড়বে না। लक्ष्मी का आह्वान करती है, परंतु यहाँ थोड़े ही आ सकती है। यह 5 तत्व भी बदलने चाहिए। सतयुग है नई दुनिया, यह है पुरानी दुनिया। इनके खलास होने का समय है। मनुष्य समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कल फिर 5,000 वर्ष का है, तो फिर सिर्फ एक कलियुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कितना अज्ञान अंधियारा है, ज्ञान है नहीं। बाबा बोझाচ্ছেন যে দেখো মানুষ এখন কলিযুগের কথা বলে যে এখনও নাকি 40,000 বছর বাকি আছে। তো বাবা বলছেন টোটাল সৃষ্টির আয়ু তো 5,000 বছর। তো কী করে শুধু কলিযুগ এখনও 40,000 বছর, কী করে এরকম হতে পারে? তো কত অজ্ঞান রূপে অন্ধকারে মানুষ ঘুমিয়ে আছে, জ্ঞান তো নেই। ভক্তি है ब्राह्मणों की रात, ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन। এই কথাগুলো গীতায় আছে। হ্যাঁ, মানে সত্যতে তাকে ব্রহ্মার দিন বলা হয়েছে, दापुर कली के ब्रह्मा रात बोला হয়েছে। जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है, सीरी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे। 2,500 বছর নতুন দুনিয়া, 2,500 বছর পুরানো দুনিয়া। তো বাবা বলছেন সিঁড়ির চিত্রতে কত সুন্দর করে বোঝানো আছে। ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम, पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम देंगे, नहीं, पूरा आधा आधा होगा। तो क्वार्टर भी कर सकेंगे, তাহলে এক একটা যুগ সেটাকে क्वार्टर बोला जाए। आधा में ना हो तो पूरा क्वार्टर भी ना हो सके। शस्तिका में भी 4 भाग देते हैं। एक युग के देखानो है 4 भागेर मध्य। समझते हैं हम गणेश निकालते हैं, ওই ষষ্ঠিক চিহ্ন আঁকে বিজনেসের যখন নতুন হালখাতা করে তো তখন বলে যে আমি গণেশ মানে শ্রী গণেশ করা হচ্ছে, তো ষষ্ঠিকা চিহ্ন তখন বানায়। अब बच्चे समझते हैं यह पुरानी दुनिया विनाशोनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हम नर से नारायण बनते हैं नई दुनिया के लिए। कृष्ण भी नई दुनिया का है। कृष्ण का तो गायन हुआ, उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है। बाबा बोलছেন কৃষ্ণের তো গায়ন আছে, তাকে মহাত্মা বলে, কারণ তখন কৃষ্ণ তো ছোট বাচ্চা। ওখানে সত্যযুগে তো সবাই এত পবিত্র। छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते हैं जितना छोटों को करते हैं, क्योंकि शतप्रधान अवस्था है, विकार की बदबू नहीं है। एक कलिजुगी दुनिया तो छोटो बाच्चा वो तो विकार बोझे ना,
ओके सबार कत भालो लागे। बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है। बच्चों की कभी क्रिमिनल आई हो न सके। बाच्चार कखनो क्रिमिनल दृष्टि है ना, से तो बोझेई ना के नारी के पुरुष एसब बोधई तार मध्य आसेनी। यह आँखें ही धोखा देने वाली है, इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आँखें निकाल दी। शुद्धा से कथा बोले जे तार कोनो नारीर प्रति कुदृष्टि गेछिलो तो तखन तिनी बेल कांटा दिए निजे चोखकेई अंध कर दिएछिलेन। ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसे कोई आँखें निकलते नहीं है। यह इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाती है। तुमको तो अभी ज्ञान की तीसरी आँख मिली है। बाबा आमादेरके तृतीय नेत्र दिएছেন ज्ञानेर। आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है। आत्मा में ही ज्ञान है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अविनाशी है कितनी छोटी। उनमें 84 जन्मों का पाठ है। ऐसी बात कोई कह न सके। वह तो निर्लेप कह देते हैं। दुनियाते साधु संतरा बोलेছেন যে आत्मा निर्लेप। इसलिए बाप कहते हैं पहले आत्मा को रियलाइज करो। कोई पूछते हैं जानवर कहाँ जाएंगे? अरे जानवर की तो बात ही छोड़ो, पहले आत्मा को तो रियलाइज करो। निजेर कथाई जाना हलो ना, आबार जानवरदेर कथा तुमी जानते चाइछो। मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ, ये सब प्रश्नगुलोर उत्तर आगे जानो। बाप कहते हैं जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते हो, मुझे फिर क्या जानेंगे? तुम्हें निजे जो आत्मा सेटाई जानो ना, तो परमात्मा बाबा के की करे जानबे? यह सब महीन बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। वह बचता रहता है। माने आत्मा पुनर्जन्म नीते थाके, अभिनय करते थाके, तो 84 जन्मेर पाठ এইভাবে से करते থাকে। कोई फिर कहते हैं ड्रामा में नूद है, फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें? क्यों क्यों तो अज्ञानतार शिकार हो सब बोले ड्रामाते যখন আছি তাহলে আমি আর पुरुषार्थ কেন করি? अरे पुरुषार्थ बिगड़ तो पानी भी नहीं मिल सकता। ऐसे नहीं, ड्रामा अनुसार आप ही सब कुछ मिलेगा। कर्म तो जरूर करना ही है। আমরা প্রতিদিন প্রত্যেকে शारीरिक কিছু কর্ম তো থাকে, সেগুলো করি না। अच्छा या बुरा कर्म होता है, यह बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं यह रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, जो भी कर्म हो। मैं ही तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। बाबा बोझान जे देखो सत्य जुगे कर्मेर ना पाप थाकबे ना पुण्य थाकबे, ताई ओई समयकार कर्मके अकर्म बला होबे। रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। रावण राज्ये सबाई तो निजेकेও भूले गेছে, बाबाकेও भूले गेছে, ताई जे कोनो कर्मई करे ता पाप कर्म हो जाए। गीता पाठी भी कभी यह अर्थ नहीं समझाते। गीताय तो ये कथा आछे जे कर्म अकर्म विकर्म एर गति ना मानुष जाने ना देवता जाने, एरकम लेखा आछे। किन्तु कोनटाके कर्म बोले, कोनटाके अकर्म बोले, कोनटाके विकर्म बोले, तार व्याख्या करा नेই। वो तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। संस्कृत में श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ करते हैं। वह संस्कृत श्लोकटा पढ़लो, एबार तार अर्थ हिंदीते बुझिए दिल, किन्तु तार गीत परिभाषा तार मर्म की सेटा तो केउ बुझलो ना। जे पढ़े ओ जाने ना, जाके पढ़ाए शोनाय सेও बोझे ना। बाप कहते हैं कुछ कुछ अक्षर ठीक है, भगवान वच है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह किसी को पता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बेखत बाप के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति, पवित्रता, आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में रहना है। दूसरा, ड्रामा कह पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म जरूर करनी है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करनी है। आज का वरदान, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लाभलीन रहने वाले मायापुरुष भव। सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लाभलीन रहने वाले मायापुरुष भव। विस्तार। जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लाभलीन रहते हैं उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। बाबार प्रेमे जे एकदम डूबे থাকে माया ताके आकर्षण करते पारे ना। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, ऐसे जो लगन में लाभलीन रहते हैं वह मायाप्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए वह अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। अल्पकाल प्यार माना मानुषेर साथे जेटा हय ताते से फांसते पारे ना। एक बाप दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई आ ही नहीं सकता। आज के स्लोगन, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। न्यारे प्यारे जे निरासक्त हुए बाबार प्रति प्रेम रेखे जे कर्म करे से कखनोई बोलছেন सेकेंडे से जे कोनो घटना के फुल स्टॉप लगाते पारे। अच्छा, नमस्कार। कोई